Assalamualaikum dear student. Welcome back to Rizwan Chemist Official after a long time. Today our topic is the difference between atomic number and mass number. स्टार्ट लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास डिस्कवरी या हिस्ट्री। एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले हेनरी मोज़ले ने पेश किया है 1913 में, और मास नंबर का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले रदरफोर्ड ने पेश किया है 1911 में। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है रिप्रेजेंटेशन का। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z के साथ, क्योंकि Z जो है वो जर्मन वर्ड से निकला है जाल। जाल का मतलब क्या है नंबर, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर को Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को हम कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है नंबर नेम का। मतलब ये आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर के लिए हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। और मास नंबर का जो दूसरा नेम है वो है न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियन किसको कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मीन न्यूक्लियस को कहते हैं, और मास नंबर का स्टेटमेंट यही है। अच्छा, फिर इसके बाद है चौथा डिफरेंस वो है यूनिट का। एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, एक नंबर है। सिमिलरली इसी तरह मास नंबर का भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक नंबर है, क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफिनेशन। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगी, वो एटॉमिक नंबर होगी। मतलब ये है कि Z हमारे पास किसके बराबर है, प्रोटॉन का। और मास नंबर का जो डिफिनेशन हो गया है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब ये है अगर आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर। क्या कहेंगे, मास नंबर। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है कार्बन जिसका मास नंबर है 10 और एटॉमिक नंबर क्या है 6। अगर हम इनको स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, और इसके शेल में हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अच्छा, तो फिर ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस कार्बन की स्ट्रक्चर में देखें, न्यूक्लियस में हमारे पास कुल कितने प्रोटॉन हैं, 6। तो फिर इसकी जो Z होगी, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, इसकी जो एटॉमिक नंबर होगी वो कितना होगी, 6 होगी। और मास नंबर पेयर कितना होगी, एक ही से बराबर है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। अगर आप इन दोनों को सम अप करें या ऐड करें तो फिर से कितना आता है, 12। मतलब ये हुआ कि कार्बन का हमारे पास जो मास नंबर है वो कितना है, 12 है। एटॉमिक नंबर जो है वो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और मास नंबर जो है वो हम सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम मास नंबर को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, ये उल्टा भी हो सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है, क्या एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा मास नंबर से क्या होगी, वो कम होगी। आपने ये नोट करना है। सिवाय एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका नाम है हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी एक है और मास नंबर भी क्या है, एक है। ये ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, दोनों सेम है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस में एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में वो ये है कि आइसोटोप्स में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली आइसोबार में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं और मास नंबर जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कार्बन की आइसोटोप देखें, कार्बन की कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 है हमारे पास, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। अच्छा, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 6। आइसोटोप्स में ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर वो सेम है और मास नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। अगर आप आइसोबार को देखें, किसको देखें, आइसोबार को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप्स है 14, जिसका मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर क्या है, 6। और ये हमारे पास नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है और एटॉमिक नंबर क्या है, 7। ये हमारे पास क्या है, आइसोबार। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार है। अगर आप इन दोनों को देखें, यहाँ पर क्या सेम है, मास नंबर जो है, मास नंबर वो क्या हमारे पास सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये भी इनमें डिफरेंस है, यहाँ फर्क है। अच्छा, फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर जो है न्यूट्रॉन एटम में वो किस चीज के बराबर होता है, Z is equal to proton, Z is equal to proton and also equal to electron। ये कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रल एटम में। कैसे एटम में, न्यूट्रल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है, सेम है। अगर आप आयंस में देखें तो फिर एटॉमिक नंबर हमेशा आयंस में हमेशा किस चीज के बराबर होती है, वो प्रोटॉन की, नॉट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंजेबल प्रॉपर्टी है और एटॉमिक नंबर की हमारे पास वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर का ताल्लुक किस चीज के साथ है, ज्यादातर प्रोटॉन के साथ है, नॉट फॉर
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंजेबल है और प्रोटॉन हमारे पास एटम में क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।